लोना चमारिन वह स्त्री जिससे चमार जाति को गालियां देने वाली जीभें भी उससे दुआ मांगती हैं, सलामती की गुहार लगाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोना चमारिन वह स्त्री है जिसका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत तक में 3 बार हुआ है। सोचिए, लोना चमारिन की लोकप्रियता उस समय भी थी जब ब्राह्मण उसे गुरु मानते थे। कहा जाता है कि लोना चमारिन हरिजन समुदाय से थी और वह चमार जाति से संबंध रखती थी। वह एक ऐसी तंत्र की प्रकांड ज्ञाता थी कि बड़े बड़े गुरु उनके आगे शीश नवाते थे। भारत हमेशा से ही कला और विद्या का धनवान रहा है। भारत देश में ऐसी ऐसी कलाएं, ऐसी ऐसी विद्या पाई जाती हैं जिसका अध्ययन करने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। और ये विद्या, ये कलाएं, ये भारत की हैं। इसका संबंध सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति से है। ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है और न ही यह किसी धर्म विशेष की हैं। आज देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग इन विद्याओं को सीखने के लिए आते हैं और सीखते भी हैं। इसी तरह एक विद्या, एक कला, एक सिद्धि की ज्ञाता थी लोना चमारिन। जी हाँ, कामाख्या क्षेत्र की वो तांत्रिक स्त्री जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। आखिर कौन है लोना चमारिन, जिसका नाम सुनकर कांप जाते हैं तांत्रिक? क्या है लोना चमारिन का वह रहस्य जिसके बारे में आज हम पर्दा उठाएंगे? बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी लोना चमारिन। लोना चमारी साधना बहुत ही शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक हर प्रकार के वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकनी शाकनी से मुक्ति, इस प्रकार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शाबर मंत्रों में भी लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमारी की दुहाई देने से मंत्र अतिशीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। विद्वान जानकारों के मत अनुसार लोना चमारी कई प्रकार की होती हैं। एक लोना चमारी पंजाब के अमृतसर शहर के चमार गांव की रहने वाली थी। वह बहुत बड़ी जादूगरनी थी। किसी भी शाबर मंत्र को जागृत करने में इस लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व था। दूसरी लोना चमारी उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की थी। वो भी बहुत तांत्रिक थी। इन सब के अतिरिक्त एक और लोना चमारी हैं जो काम रूप कामाख्या में पूजी जाती हैं। इन्हें इस्माइल योगी की शिष्या माना जाता है और इन्हें लोना योगन भी कहा जाता है। लोना चमारी के रूप में सबसे अधिक पूजा और सिद्धियां कामरूप कामाख्या वाली लोना चमारी की ही होती है। लोना चमारी असम कामरूप क्षेत्र की एक प्रख्यात तांत्रिक स्त्री थी। उसकी सिद्धियों को देखकर कई ब्राह्मणों ने भी उसे अपना गुरु बनाया था। वामपंथी तंत्र साधनाओं में विख्यात कलुआ तंत्र साधना में लोना चमारिन को महारत हासिल थी। लोना चमारिन ने खुद 52 कलुए सिद्ध किए थे। आज भी अगर कोई कामाख्या जाता है तो नीलांचल पर्वत में एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसे त्रिया प्रदेश कहा जाता है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में कोई नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि उस क्षेत्र में अगर कोई पुरुष चला जाए तो वह वापस ही नहीं आ सकता। उस क्षेत्र में महागुरु मत्स्येंद्र नाथ ने एक बार प्रवेश जरूर किया था। कहा जाता है कि आज भी उस क्षेत्र में लोना चमारिन का निवास है। साबर मंत्रों और असम की असमिया भाषा में बने मंत्रों में लोना चमारिन का नाम बार बार पढ़ने को मिल जाता है। लोना चमारिन के नाम से कई मंत्र, कई साधनाएं आज भी प्रचलित हैं। लोना चमारिन एक ऐसी औरत थी जिन्हें तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। जब भी आप कभी किसी तांत्रिक से मिलेंगे तो उसके मंत्रों में शायद आपको लोना चमारी का जिक्र अवश्य मिल जाए। सोचिए, लोना अगर चमार जाति से ना होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई ऐसा कहा जाता। आज लोना की सिद्धि प्रसिद्धि हमारे सामने है, लेकिन लोना के जीवन के बारे में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए, इतनी नीची जाति की कोई स्त्री कैसे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंची होगी? उसकी जीवन कथा क्या रही होगी? उसने कैसे शताब्दियों तक को अपने असर में समेटा होगा? ये ताकत उसने कैसे पाई होगी? ये सब बातें लोना चमारिन को अनूठा और रहस्य की तरह पेश करती है। लोना होना आसान नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।